हेलो गाइस। चैंपियन उसे नहीं कहते जो मेडल जिताते हैं, चैंपियन उसे कहते हैं जो अपने मेडल को डिफेंड करते हैं। हॉकी टीम ने वो करके दिखाया है। लगातार 2 साल अपने ब्रॉन्ज मेडल को डिफेंड करते हुए फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपने बैक टू बैक ओलंपिक्स मैच में। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है हमें एक टीम इवेंट से। साथ ही साथ एक भरी आंख भरी नम वाली जो एक सिचुएशन थी वो ये था कि पीआर श्रीजेश इस ओलंपिक मेडल से पहले, ओलंपिक से पहले ही बोल चुके थे कि उनका आखिरी ओलंपिक्स और आखिरी इंटरनेशनल मैच होने वाला है, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट तो अनाउंस कर ही दिया था। बट टीम इंडिया की हॉकी टीम की ये पूरी तरीके से उनकी अंदर था कि इनको एक अच्छा फेयरवेल देना है, और उसकी मेहनत, वो डेडिकेशन पूरा देखने को मिला। हमारी जैसे क्रिकेट में दीवार हम राहुल द्रविड़ को कहते थे, वैसे हॉकी में हमारी दीवार है पीआर श्रीजेश। एक भी गोल नहीं खाने दिए, बॉल पे नज़र रखते थे, बॉल पे अटैक करते थे, सही टाइम पे हाथ से पुश करना है बॉल को तो वो करते थे, पैर से फ्लिक करना है तो वो करते थे, दीवार की तरफ खड़े रहते थे। इंडिया ने 80 प्लस पीसी कंसीड किए थे, जिसमें से बहुत कम है जो कन्वर्ट हो पाए थे गोल में, ऑल बिकॉज ऑफ पीआर श्रीजेश, क्योंकि इनके गोल सेव्स काफ़ी तगड़े रहते थे। और जो चार रशर्स और बूस्टर्स होते थे, वो उसमें एक रोहित दास भी जिनका नाम सामने आता है, बहुत गोल सेव किए। और एवरी गोल सेव्ड इज एन एवरी गोल अर्नड, ऐसे आप कह सकते हैं। जितने गोल आपने बचाए, ये मान लीजिए उतने गोल आपने किए हैं। यही मेन मोटिव था जिसके कारण इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया और अपनी चैंपियनशिप को, दावेदारी को पेश कर पाया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया हॉकी टीम, जिनने यह बेहतरीन परफॉर्मेंस करके पूरे देशवासियों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी। और आपको जो बेस्ट मोमेंट था मेरे हिसाब से वो आपको दिखा दूँ, वो ये था सेलिब्रेशन, जहाँ टीम इंडिया सेमीफाइनल जब हारी थी जर्मनी से, बहुत निराश थे, 3-2 से हारे थे क्लोज मैच में। आखिरी 7 सेकंड वाला वो जो एक बहुत तेज़ शॉट लिया गया था, अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो पेनल्टी शूट आउट तक जा सकता था मैच। बट नेवरदलेस बहुत अच्छा खेला इंडिया ने, और एक खाली हाथ आने से अच्छा मेडल लेकर के आए। जो हरमनप्रीत, जो कि हमारे सरपंच कहते आ रहे थे, उनने वो करके दिखाया, सरपंच वाला काम करके दिखाया, और श्रीजेश को कंधे पे उठा के एक विनिंग लैप भी दिलाया। कैसा गया पूरा टीम इंडिया का, अगर मैं बात करूँ प्लान और कैसा था उनके मैचेस का हाल, तो 27 जुलाई को पहला मैच खेला था न्यूजीलैंड से, जहाँ 3-2 से उनको हराया था। फिर 29 जुलाई को अर्जेंटीना से खेला, जहां 1-1 से बराबरी पे ख़त्म हुआ था मैच। देन 30 जुलाई को खेला गया आयरलैंड से, जहां उनको 2-0 से हराया। फिर उसके बाद थर्सडे, जो कि 1 अगस्त था, वहां बेल्जियम से 1-2 से हम हारे थे। और तब तक हमारा क्वार्टर फाइनल कंफर्म हो चुका था कि हम खेलने वाले हैं। हमने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया 3-2 से। और उसके क्वार्टर फाइनल से पहले ये आखिरी लीग स्टेज मैच था। अगर इंडिया ये हार जाती तो इंडिया का मैच नेदरलैंड से हो सकता था क्वार्टर फाइनल में, जो कि डिफ़िकल्ट हो सकता था। बट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो कि बहुत, लगभग 25-30 साल बाद हमने हराया था उनको उनको 3-2 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल्स में हम भिड़े ग्रेट ब्रिटेन से, जहां बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था, हद तगड़ा मैच हुआ था, शूट आउट तक मैच गया था। 4-2 से इंडिया ने शूट आउट जीता 4 अगस्त को। उसके बाद सेमीफाइनल हुआ था 6 अगस्त को, जहां 2-3 से हम हारे थे जर्मनी से। बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया था। और साथ ही साथ पूरी रेफरीज़ के ऊपर मैच चला गया था, जब अमित रोहित दास को वो रेड कार्ड दिया गया था। और उसके बाद जो ग्रीन कार्ड दिए गए थे, 2 मिनट का एक्सटेंशन, जहां बाहर बैठना पड़ता है प्लेयरों को। टीम इंडिया 10 प्लेयरों से खेली थी, फिर 9 प्लेयरों से भी खेली थी। और वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल था मेरे हिसाब से, बहुत ख़राब रेफरी थे वो। और उन्हें जल्दबाजी में रेड कार्ड का डिसीजन लिया, जो कि हमें इम्पैक्ट कर गया सेमीफाइनल में भी, जहां हम फिर 10 प्लेयरों के साथ खेल सकते थे। बट हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लेयर था। बट अमित रोहित दास जैसा एक गोल सेवर रशर नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि हम पीसी ज़्यादा कंसीड करते हैं, तो हमें एक अच्छा फर्स्ट रशर चाहिए होता है। इस बात का अगर हॉकी खेला आपने तो आपको पता होगा। उसके बाद 8 अगस्त, आज के दिन, हमने खेला स्पेन से ब्रॉन्ज मेडल मैच, जहाँ 2-1 से हमने हराया। अग्रेशन बहुत फास्ट था, पहले 1.5 मिनट में भी गोल कर सकती थी इंडिया, इतना अग्रेसिव खेल रही थी हमारी टीम हॉकी। और जो अगर मैं बात करूँ पोजेशन की, पोजेशन भले स्पेन के पास ज़्यादा था, बट कम पोजेशन के साथ भी हमने गोल कन्वर्ट्स किए। और हमारे सरपंच चले 2 गोल दागे। सरपंच ने तो भाई इस बार कमाल कर दिया, 8 मैचों में 10 गोल करके रिकॉर्ड बना दिया है, और टीम इंडिया को जिता दिया है 13वां मेडल इन दी ओलंपिक्स। बहुत अच्छा हिस्ट्री बन रही है अब इंडिया की हॉकी में। इंडिया का हॉकी जो था एक टाइम पे नेशनल स्पोर्ट्स हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता। अगर वापस से हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। और श्रीजेश को क्या फेयरवेल मिला, आई लव दिस मैन, आई लव हिज डेडिकेशन। जिस हिसाब से ये हर गोल को सेव करते हैं, और उसके बाद जो एक गोल पोस्ट सेलिब्रेशन है, हेड्स ऑफ टू हिम, क्या गजब की दीवार है ये। इनके साथ साथ कृष्णन पाठक है, जिनने बहुत कुछ सीखा होगा इनको। हम एज अ क्रिकेट फैन, मैं अगर बताऊं ना, हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो हम सोचते हैं किस प्लेयर का कौन रिप्लेसमेंट है। वही सेम सोचो हॉकी में,
श्रीजेश ने 25 साल सर्व किया है इंडिया को। अब इनको अपने जो बैटन है वो पास करना है टू कृष्णन पाठक, जो कि इमर्जिंग गोलकीपर हो सकते हैं, बहुत अच्छी गोलकीपिंग स्किल उनके पास भी है। बट श्रीजेश का नेशनल ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बट पर्सनल ड्यूटी अभी भी बची है, जहाँ इनको अपने देश से 4 या 5 बेस्ट विकेट कीपर निकाल के देने पड़ेंगे इंडिया हॉकी टीम को, ताकि हम ऐसे ही परचम लहराते रहें, ऐसे ही मेडल लाते रहें, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर ओलंपिक्स के मैचेस हो। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ जैसे हॉकी की लीग, क्रिकेट की लीग चलती है, वैसे फुटबॉल की लीग जैसे चलती है, वैसे ही हॉकी की भी एक नेशनल लेवल की लीग चले, जहाँ पे प्लेयर प्रोत्साहित होकर पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दे। एक जर्नी आपको थोड़ी नॉलेज शेयरिंग के लिए भी कर देता हूँ, जहाँ हम बात करेंगे टीम इंडिया की पूरी जर्नी कैसे रही है अभी तक ओलंपिक्स में, कैसे हमने मेडल जीतना शुरू किए थे। तो आपको पहले मैं हाई लेवल बता दूँ तो इंडिया अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है हॉकी में, जब से शुरू हुआ है ओलंपिक का सिलसिला। एक बार हम सिल्वर जीते हैं और अब चौथी बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 1928 में एम्स्टर्डम में हमने गोल्ड जीता था, उसके बाद 1932 में लॉस एंजलिस में हमने गोल्ड जीता था, फिर 1936 में बर्लिन में हमने गोल्ड जीता था, फिर 1948 लंदन में फिर से गोल्ड मारा था हमने, फिर 1952 में हेलसिंकी में गोल्ड मारा था हमने, फिर 1956 में मेलबर्न में गोल्ड मारा। देन 1960 रोम में हमें सिल्वर, इकलौता सिल्वर मिला था। उसके बाद टोक्यो में फिर से 1964 में हमने गोल्ड मारा, और ये वो साल था जिसके बाद से थोड़ा ड्रॉप आना शुरू हुआ था इंडियन हॉकी के कल्चर में। जहाँ मैक्सिकन सिटी में जब खेला गया था ओलंपिक्स 1968 का, वहाँ हमें पहला ब्रॉन्ज मिला था, तो टीम को धक्का लगा था, क्योंकि गोल्ड के बाद सीधा ब्रॉन्ज गिरे थे हम। उसके बाद 1972 में मुचिंग में हमें फिर से ब्रॉन्ज मिला था, और उसके बाद 1980 में मॉस्को में आखिरी गोल्ड मेडल मिला था। यहाँ तक हम लोग सपनों का देश तो कहते थे, और सोने का देश भी कहा जाता था। और हॉकी हमारा एक ऐसा स्पोर्ट्स हुआ करता था कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेफिनेटली गोल्ड मेडल मारेगा। बट उसके बाद से थोड़ा सूखा पड़ा। सोचिए 1980 के बाद फिर डायरेक्ट 2021 में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक में, और उसके बाद फिर से पेरिस में परचम लहरा दिया 2024 में, जहां हमने जीत लिया है एक और ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल मेडल टैली हमारी 13 मेडल्स की हो गई है ओनली इन हॉकी। ये किसी भी स्पोर्ट्स में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें हॉकी से रहती है। हमें बस एक बार एक वर्ल्ड कप जीतने दो, देखना क्या लहर दौड़ेगी हॉकी प्लेयर्स की। मैं खुद हॉकी खेला हुआ हूँ, मैं खुद नेशनल लेवल प्लेयर हूँ हॉकी का, तो ये समझ सकते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसे लेवल पे खेलना, और बाकियों को मोटिवेट करना। जैसे आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा जाओ क्रिकेट खेलो, तो वैसे ही होना चाहिए हॉकी को, किसी को बोलना ना पड़े, छोटे से छोटे बच्चे को कि जाइए आप हॉकी खेलिए, उसके अंदर खुद से झांकना चाहिए कि अब मेरे को ये स्पोर्ट्स फॉलो करना है। तो ये 13 बाल की टैली जल्दी से जल्दी 15-20 पार करे, और ये ब्रॉन्ज मेडल का कलर बदल के गोल्ड हो जाए, इसकी दुआ करेंगे हम पूरे देशवासी। और साथ ही साथ PR श्रीजेश, जिनको हैप्पी रिटायरमेंट, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द वॉल, हैप्पी रिटायरमेंट टू हिम फॉर हिज इनका इनक्रेडिबल, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जर्नी रही है, इनक्रेडिबल करियर देखने को मिला है। 25 साल, आप सोचिए 22 साल तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला था, 25 साल PR श्रीजेश खेल के जा रहे हैं, तो इनने देश को बहुत कुछ दिया है। तो हेड्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट टू हिम। पूरे देशवासियों को बहुत गर्व है श्रीजेश पे, हरमनप्रीत हमारे सरपंच पे, और बाकी सारे लड़कों पे, जहाँ पे मनदीप आते हैं, मनप्रीत आते हैं, जर्मनप्रीत आते हैं, उसके बाद जितने भी अमन दास है, जितने भी आते हैं 16 के 16 जो कि गए थे मेडल लाने के लिए, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनके फैमिली को भी काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा कि उनने इतने भयंकर खतरनाक प्लेयरों को जन्म दिया है, और अब वो देश को सर्व कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिल भरा है जैसे इंडिया ब्रॉन्ज जीती, और सर हाई हो गया हमारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी आर इंडियंस, वी सपोर्ट आर गेम, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हमें सबको इक्वली लेना है, चाहे वो टीम स्पोर्ट्स हो या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, हमें सबको बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करके आगे लेके जाना है। सो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा वीडियो। पहली बात, एक बार कमेंट सेक्शन में चक दे इंडिया ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा ही काम किया है टीम इंडिया ने इस ओलंपिक्स में। और अभी तो नीरज चोपड़ा का मेडल बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो फिंगर क्रॉस्ड पेरिस ओलंपिक एक हायर नोट पे ख़त्म होने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।